नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। गांव व पंचायत के समग्र विकास को लेकर के पंचायत सरकार का गठन किया जाता है, जिसके तहत एक जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है और वो जनप्रतिनिधि जनता का नेतृत्व करते हुए सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाते हैं। 15 नवंबर को हरलाखी प्रखंड में चुनाव होना है और अभी हम पहुंचे हैं सोनई पंचायत में और हमारे साथ एक उम्मीदवार है प्रेम कुमार मंडल, डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, जो पेशे से चिकित्सक हैं, लोगों की सेवा करते हैं और इस बार अपनी उम्मीदवारी दिए हैं। तो सबसे पहले प्रेम कुमार मंडल जी, आपका मधुबनी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं डॉक्टर प्रेम आप मधुबनी न्यूज के और आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का? आप तो समाज सेवा में थे, हमने देखा कि कोरोना का समय जो था उस समय आपने जो भोजन का व्यवस्था आपने क्वारंटाइन में कि जो लोग रह रहे थे उनके लिए आपने किया था। तो चुनाव लड़ने का मनसा कहाँ से आया और उद्देश्य क्या है इसके पीछे? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको और हम अपने सोनई पंचायत के तमाम जनताओं को मैं भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से 15 साल पूर्व मैं एक बार जिला पार्षद भी रह चुका हूँ। अब इतनी लंबी समय के बाद फिर से हमारी सोच है कि बापू महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि ग्राम पंचायती राज की स्थापना हो और इसके और पंचायती राज के माध्यम से पंचायत में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो तमाम लोगों को हम तमाम सुख सुविधा देना चाहते हैं। तो विगत 20 वर्षों से मैंने जो अध्ययन किया है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने जो अध्ययन किया है कि हमारे गाँवों में जो रहने वाले गरीब जनता है वो सब के सब एक ठग का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली मैं सोनई पंचायत को बताना चाहूँगा कि अब तक हमारे पंचायत में पंचायत भवन तक नसीब नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि जब पंचायत भवन नहीं है तो यहाँ पंचायत सेवक भी नहीं आते, रोजगार सेवक भी नहीं आते, गांव में पोस्ट ऑफिस रहने के बावजूद भी डाकिया चिट्ठी पहुंचाने को तैयार नहीं है। इतनी घनी आबादी के बावजूद यहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण तो हुआ लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। तो मैंने जो महसूस किया है, इन तमाम जनताओं को जो वर्तमान हमारे मुखिया हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। तो मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है कि मैं एक एक परिवार को, वो तमाम गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जिन्हें मुखिया की ज़रूरत है, मैं एज ए मुखिया जीतने के बाद उन तमाम परिवारों को सेवा करूं, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। आपका यही मुख्य उद्देश्य है, समाज सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का। तो डॉक्टर साहब, आप कोरोना के समय लोगों की काफ़ी मदद किए हैं, उस समय समाज सेवा कर रहे थे और आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो फासला ये बीच का है, जो आप जनप्रतिनिधि बनने के लिए आए हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता आपकी बातों में आएंगे? जी, मुझे तो इतना आत्मविश्वास है कि मेरे पंचायत की जनता 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 75 से 80% जनताओं का समर्थन हमारे साथ है और मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। और मुझे बेहद खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि जितने भी क्वारंटाइन के अंतर्गत हमारे युवा साथी थे, वो तमाम युवा साथी अपनी मनसा बना करके छठ पर्व के बहाने आ चुके हैं और वो सब एक एक वोट वो हमारे झोली में डालेंगे। उसके साथ ही हमने अपने माताजी के नाम पर एक ट्रस्ट का स्थापना किया था। उस स्थापना समारोह में भी हमने 1500 परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया था। वो तमाम परिवार दिल से हमको धन्यवाद दे रहे हैं और साथ ही जितने भी लाभुक फैमिली है, लाभुक हमसे जो स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं, अन्यथा जितने भी मेरिटोरियस और एक चिंतन करने वाले, समाज के अंदर एक विकास की धारा को सोचने वाले लोग हैं, वो तमाम लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। मैं बेहद खुश हूँ। मुझे आशा है, निपूर्ण विश्वास है काफ़ी भारी बहुमत से मैं चुनाव जीतूंगा और तमाम अपने सभी साथियों से और अपने पंचायत में रह रहे एक एक जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपकी सोच भी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। आपका मुखिया का सोच पूरा विकास की ओर होना चाहिए, न कि अपने निजी कल्याण के लिए और निजी कामों में होना चाहिए। आपने बात विकास का किया है, विकास की बात आपने किया है, तो उस पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पिछले 5 साल कितना विकास हुआ है और कैसा विकास हुआ है? जी, बहुत दुख के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि विकास का कोई नाम ही नहीं हुआ है,
क्योंकि पंचायती राज में संविधान के अनुकूल जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो है आम सभा का। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पंचायत का कि एक भी आम सभा नहीं हुआ, और उसका परिणाम है कि एक भी गरीब जनताओं की आवाज़ को ऊपर तक नहीं पहुंचाया गया। दूसरी जो कठिनाइयां हैं कि एक भी ऐसा रोजगार सृजन का काम नहीं किया गया वर्तमान मुखिया के द्वारा, यानी गरीब जनता बिल्कुल ठगी का शिकार हो गया है और अपने आप को ठगी महसूस कर रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है। आपको जल नल की बात करूं तो वो भी 0% है। अभी आपको वर्तमान में कचरा डब्बा का वितरण करना था, वो भी अभी तक नहीं हुआ। जो बिहार सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में रहा है सोलर लाइट, जिसकी सोच थी कि ग्रामीण परिवेश में भी बिजली कभी कभार नहीं रहती है, तो सोलर लाइट के माध्यम से हम 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराएंगे, वो भी अभी तक नहीं लग पाया। इसलिए विकास की गति बिल्कुल 0 है। कुछ चंद लोगों के द्वारा सिर्फ विरोध किया जा रहा है, वरना सभी के सभी लोग उसके विरोध में हैं। और सभी लोगों का मत है कि हमें एक अच्छा मुखिया चाहिए, और मुखिया में हमें जनता आशीर्वाद दे रही है। मुखिया में जनता आपको आशीर्वाद दे रही है। तो डॉक्टर साहब, आप चुनाव जीत करके आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? आप कौन से ऐसे काम हैं जो पंचायत के लिए बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे कौन सा काम है जिसको आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, हमारे पंचायत में सबसे पहले हमें तो पंचायत भवन अभी तक नहीं है, तो मैं ऐसा दावा नहीं कर सकते कि मैं पंचायत भवन बनाऊंगा ज़रूर, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि आम सभा ज़रूर हो, उसमें तमाम हमारे पंचायत के तीनों गांव के सभी लोग मौजूद हों, और सभी लोग अपनी अपनी समझदारी से, अपनी अपनी विवेक से, अपनी अपनी ज़रूरतमंद जनताओं के लिए जिस तरह की वो डिमांड करेंगे, मैं उस पर सबसे पहले ध्यान दूंगा। दूसरा हमारा ध्यान होगा कि हमारे पंचायत में अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र तो बना, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। तो मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि इतनी घनी आबादी वाले, जनसंख्या वाले जो हमारा गांव है, पंचायत है, उसमें स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू किया जाए ताकि गरीब जनताओं को स्वास्थ्य लाभ दे पाएँ। और तीसरा मेरा प्राथमिकता होगा कि हम घर घर रोजगार सृजन का काम करेंगे। जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करना पड़े मैं रोजगार देने का काम करूंगा। साथ ही जितने भी वृद्ध लोग हैं, विधवाएं बहनें हैं, माताएं हैं, विकलांग भाई हैं, उन सारे लोगों को जो भी हमारी सरकारी सुविधाएं हैं वो देना हमारी प्राथमिकता सूची में होगा। ये सब हमारा लक्ष्य होगा। ये सब आपका लक्ष्य है। बात करें महिलाओं की, आधी आबादी की बात करें तो महिलाओं के लिए आपके पिटारे में क्या है? जब आप जीत करके आते हैं तो महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय कौशल युवा विकास योजना। तो इस चीज़ को मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि जब तक हमारी माताएं और बहनें जो घर में सिर्फ अपने आप को चूल्हा चौका तक सीमित कर रखी है, तो उन लोगों को जब तक हम प्रशिक्षण नहीं दिला देते तब तक वो रोजगार में नहीं आएंगी। तो लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से जितना हमसे बन पड़ेगा, जो बहनें सिलाई प्रशिक्षण लेना चाहती है, जो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, या जो हमारी बच्चियां पैरामेडिकल के दुनिया में अपना प्रशिक्षण लेकर के एज ए मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट काम करना चाहती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं पैरामेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूं, तो मेरा ये लक्ष्य होगा कम से कम पंचायत से 100 ऐसी बच्चियों के मैं जीवन को संवारने में मैं कामयाब बनूं, ताकि वो भविष्य में चल करके समाज को बेहतर सेवा दे सके। तो ये मेरा महिलाओं के लिए और हमारी उन छात्राओं के लिए जो खुद को मैट्रिक और इंटरमीडिएट अदरवाइज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों को 100% बच्चों को एक बेहतर कैरियर काउंसलिंग करके उनको विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण, टेक्निकल ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार मुहैया कराने का मेरा लक्ष्य होगा। ये मेरी पॉजिटिव सोच है। डॉक्टर साहब, बात करें किसानों की तो हमारा इलाका बाढ़ इलाका है, सुखाड़ की स्थिति होती है, तो किसानों के लिए जब आप जीत करके आते हैं तो किसानों के लिए क्या है आपके पास रोड मैप? देखा जाए विक्रम जी, इसमें भी मैं बहुत दुखद प्रकट कर रहा हूं कि आज सरकार के द्वारा किसान सलाहकार, किसान कभी तो हमने ये भी सुना है वैज्ञानिक भी डिप्यूट किए गए हैं ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन आज तक एक भी किसानों का ऐसा कोई चौपाल नहीं लगा जो किसानों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दिया जाए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान भरोसे की बात है, वर्षा उपज जाएगी तो हम खेती कर लेंगे। तो मेरा ये लक्ष्य होगा कि जो तमाम किसान भाई जो कृषि पर निर्भर हैं, अन्यथा कृषि कार्यों से इंटरेस्ट
लेते हैं उन लोगों को विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाऊंगा और उन लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण दे करके वो तमाम फसलें, यानी किराना फसल, सब्जी की खेतियाँ, इन चीज़ों पर मेरा विशेष ध्यान होगा कि सभी किसान, कुछ किसान खेती अपना फसल की सब्जी उगाएं, कुछ तेलहन फसल उगाएं और अपने आप को पानी संचय करने के लिए, जो आप भी जानते होंगे कि सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं कि जल संचय के लिए सरकार चाह रही है कि बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का सबसे बड़ा सोर्स है जल संचय करने के लिए तालाब का निर्माण। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी कि तालाब की खुदाई से हम पानी का भी भंडारण कर सकते हैं, उसमें मत्स्य पालन भी कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं और कृषि को, हर किसान को पानी भी अपने समय मिल जाएगा। ये मेरी किसानों के लिए प्राथमिकता होगी। डॉक्टर साहब, मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से वोटरों से आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जो अभी आपके वोटर सोनई पंचायत के लोग मधुबनी न्यूज़ देख रहे हैं, तो मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से, मेरी बड़ी अभिलाषा है और मैं तमाम अपने सब्सक्राइबर को, अपने दर्शकों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपको चुनना ही है तो एक बेहतर मुखिया का चुनाव करें जो कि आपका सही फैसला होगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी पे लगाम लगाना, पंचायत को एक विकसित पंचायत के रूप में देखना और सरकार की तमाम सुविधाओं को जन जन तक पहुँचाने का एक ही माध्यम है और वो सबसे बड़ा माध्यम है आपका पंचायत का मुखिया। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी राग द्वेष का, बिना किसी जाति पाति का, बिना किसी राजनीतिक दलालों के चपेट में आए हुए आप एक बेहतर मुखिया चुने, जो शिक्षा में भी विद्वान हो, अपने गुण में भी परिपक्व हो, अपने अनुभव में परिपक्व हो, जो आपकी जनताओं की एक एक ज़रूरत को आप तक पहुंचा दे और आपकी मांगों को सरकार से मजबूती से रख सके ताकि आप जनता का कल्याण होगा। तो मैं तमाम जनताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी अपने पंचायत में जो 8 उम्मीदवार है, आप 8 को स्टडी करें। हमारी कर्तव्य शुरू होता है जीतने के बाद। अभी आपका परीक्षा का समय है, आप 8 के चरित्र को देखें, आप उसके व्यवहार को देखें, उसके एजुकेशन को देखें, उसका अनुभव को देखें और समाज सेवा करने वाले लोगों का आप थोड़ा ये भी तो पूछें कि समाज सेवा अगर आपने किया है तो वो कौन सा कार्य है। जैसा कि मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में आप हमें चुन सकते हैं। मेरा जो छाप है भगवान विष्णु का वाद्य यंत्र यानी ढोलक छाप है, जो कि क्रम संख्या 2 पे अवस्थित है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप वाकई में हमें चुनते हैं और आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं, तो आप हमें ज़रूर चुनें। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मैं जीतने के बाद आप लोगों को 24 घंटा संकल्पित होकर के सेवा करता रहूँगा। ये मेरा संवाद है आपके लिए। और उन भाइयों के लिए कहना चाहूँगा जो समय का बहाना बता रहे हैं, तो उनसे मेरा अपील होगा कि पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा कि सोनई पंचायत का मुखिया डेली 4 घंटा आपके कार्यालय में बैठ करके आपकी तमाम ज़रूरतों को 16 वार्ड में घूम करके कार्य संपादन करने का काम करूँगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा संकल्प है। ये इनका संकल्प है और ये इनका वादा है। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, जो सोनई पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारा यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।